प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर के क्लासेस मथुरा पर। तो बेटा, ये क्लास 11th चैप्टर 2 केमिस्ट्री का होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना इस चैप्टर का नाम है। तो ये इसकी सबसे पहली वीडियो होने वाली है, सबसे पहला पार्ट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई थी ये समझो। देखो, एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब बना रखी है ना हमने, ये ट्यूब है, इसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास है, मतलब कांच, कांच की बनी होती है। और इसमें जो नेगेटिव पार्ट, देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव पार्ट जिससे जुड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ये कांच की बनी होती है ना। यहाँ से वैक्यूम डाला जाता है। वैक्यूम मतलब, वैक्यूम जानते हो ना, गैस खत्म की जाती है यहाँ से, ऐसे वैक्यूम एयर को खींच लेगा। फिर इसमें गैस भरी जाएगी। कौन सी गैस? नियॉन या आर्गन। अक्रिय गैसें होती हैं ना, ये अक्रिय मतलब जो नोबल गैसेज होती हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी कोई गैस भर देंगे जैसे नियॉन या आर्गन। कैसे? एट लो प्रेशर, है ना, यानी कि निम्न दाब पर गैस भर देंगे इसमें। और ये बैटरी है हाई वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टेज वाली कोई बैटरी का सोर्स लगा देंगे। वोल्टेज कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई? ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये एक्चुअल में है क्या? ये ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हिंदी में भी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है ये। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। तो जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं इस पर, क्या लगाते हैं? हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर लगाने पर, हाई वोल्टेज लगाने पर यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से जो करंट है वो बहने लग जाएगा सर्किट में। भाई बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसमें करंट बहने लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसे कैथोड कहते हैं। तो ये जैसे ही करंट फ्लो होता है, तो यहां से, ये क्या है? कैथोड से इस डायरेक्शन में, कैथोड से एनोड की तरफ क्या निकलती हैं? कैथोड रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कैथोड रेज। हिंदी में क्या कहेंगे? कैथोड किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड किरणें कहेंगे। तो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ऐसे निकलती हैं। डन, निकल गई। अब ये जो कैथोड की किरणें हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुणधर्म में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में पढ़ेंगे। इन कैथोड रेज का क्या किया गया? एनालिसिस किया गया। और एनालिसिस करके क्या पता चला कि ये जो कैथोड की किरणें हैं, ये छोटे छोटे से नेगेटिव पार्टिकल, यानी कि ऋणात्मक कणों से मिलकर के बनी हैं। उन ऋणात्मक कणों को, नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें से ये जो रेज निकले, क्या ये हमें दिखाई देंगी? नहीं, हमको रेज दिखाई नहीं देंगी। तो कैसे पता चलेगा कि कोई रेज निकली है? तो यहां देखो, ये एक कोटिंग है, ये जो मैंने बना रखा है, ये एक कोटिंग है, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंट कोटिंग, है ना। हिंदी में बोलते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, या स्फुरदीप्त परत भी कह सकते हैं, स्फुरदीप्त परत। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड की बनी होती है। ये एक कोटिंग कर रखी है जिंक सल्फाइड की। तो जैसे ये रे निकलती हैं, तो ये जो एनोड है ना, इसमें क्या करते हैं? छोटे छोटे से होल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छोटे छोटे से होल कर लेते हैं इस एनोड में। क्या कर लेते हैं? छोटे छोटे से छिद्र कर लेते हैं। तो ये कैथोड उन छिद्रों में से पार निकलती हैं, और जैसे ही इससे टकराती हैं, जिंक सल्फाइड की परत से वो जैसे ही टकराती हैं, टकराने पर एक चमकदार स्पॉट बनता है। चमकदार स्पॉट समझ सकते हो? ब्राइट स्पॉट। जैसे कि आप कंकड़, रोड पे कंकड़ फेंकना रात में, है ना, तो उस पे एकदम चमकता है ना कंकड़, ऐसे ही। तो चमकदार एक इस पे स्पॉट बनेगा, यानी कि इस पे ऐसे पार्टिकल जैसे टकराते जाएंगे, इस पे चमक आती जाएगी। समझ गए? तो हमको पता चल जाएगा कोई रे है जो इधर से इधर आ रही है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है और इससे टकरा रही है।
तो उस किरणों को क्या नाम दिया, कैथोड किरण नाम दिया गया। और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो कैथोड की किरणें हैं वो नेगेटिव पार्टिकल यानी कि ऋणात्मक कणों से मिलकर के बनी होती हैं। उन ऋणात्मक कणों को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज समझ में आई। आप लिखेंगे कैसे, देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड, जब हाई वोल्टेज लगाया जाता है टू कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें, देन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, सम रेज फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ बहती हैं, ठीक है, कैथोड टू एनोड, एंड स्ट्राइक विद फ्लोरोसेंट कोटिंग, फ्लोरोसेंट कोटिंग से टकराती हैं और टकराने पर क्या बनाएंगी, एंड अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप, और क्या बन जाता है, एक चमकदार बिंदु बन जाता है। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, इन्हीं किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरण कहा जाता है। अगर आपसे कैथोड रेज की डेफिनेशन पूछेगा तो यहां तक हो जाएगी। उसके बाद कैथोड रेज आर कंसिस्ट बाय नेगेटिवली पार्टिकल्स, कैसे, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल से मिलकर के कैथोड रे बनी होती हैं और उन पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज समझ में आई। हिंदी में भी यही लिखा है, जब कैथोड किरण नलिकाओं में उच्च वोल्टेज लगाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा बहती है, इसके फलस्वरूप कैथोड से एनोड तक कुछ किरणें प्रवाहित होती हैं जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, है ना। यह पाया गया कि कैथोड किरणें ऋणात्मक कण से निर्मित हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज से मिलकर के ये बनती हैं और नेगेटिव पार्टिकल जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। जब कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड की जो परत है उससे टकराती हैं तो उस पर एक चमकीला बिंदु बना देती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबके, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे अपन।